आज हम जीन रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली सेल्स में कुछ जीन्स ऑलवेज एक्टिवेट रहते हैं जो वाइटल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। कुछ जीन्स जो पर्टिकुलर सिचुएशंस में ही एक्टिवेट होते हैं वो हाईली रेगुलेटेड रहते हैं। आज हम प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे और कि जीन रेगुलेशन किस तरीके से होता है। यहाँ हम लैकोपेरॉन की बात करेंगे जो सेमेस्टर 3 के सिलेबस में है, बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 3। ओपेरॉन, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ओपेरॉन सिस्टम होता क्या है। ओपेरॉन एक ऑपरेटिंग यूनिट हो गई प्रोकैरियोट्स में किसी पर्टिकुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व क्लस्टर ऑफ जीन्स का वो कलेक्शन जो कि एक ही मैसेंजर आरएनए में ट्रांसक्राइब्ड हो रहे हैं और एक साथ और एक ही प्रोमोटर से एसोसिएटेड रहते हैं। प्रोमोटर भी एक ही है और हाईली रेगुलेटेड स्ट्रक्चर होता है, ये कहलाता है ओपेरॉन। इट इज़ यानी ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व जो जीन्स हैं उनका रेगुलेशन। ये कंसेप्ट जो है सबसे पहले डिस्क्राइब किया था 1961 में बाय फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक्स मोनोड ने पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस में। इन्होंने जब ई कोलाई बैक्टीरिया पे स्टडी की थी, लैक ओपेरॉन कंसेप्ट इन्होंने दिया था लैक्टोज डाइजेशन को लेकर बैक्टीरिया की एक्टिविटीज़। यहाँ पर एक सिंपल मॉडल आपको दिखाया जा रहा है, ओपेरॉन मॉडल। आप इसे यहाँ देख सकते हैं ZYA जो यहाँ पे येलो से इंडिकेटेड है, ये स्ट्रक्चरल जीन्स है यानी सिस्ट्रॉन यानी फंक्शनल जीन्स जो एक्चुअली में आगे एक्सप्रेस्ड होंगे किसी प्रोसेस में जो इन्वॉल्व है। तो ये लेकिन तभी एक्सेप्ट क्योंकि ये जीन जो है वो लैक्टोज डाइजेशन के लिए है और ये बैक्टीरिया लैक्टोज को तभी प्रेफर करता है जब उसे ग्लूकोज ना मिल रहा हो मीडियम में। ग्लूकोज की यानी कि एब्सेंट, जब ग्लूकोज एब्सेंट होगा तभी वो लैक्टोज की ओर प्रेफर करता है एनर्जी सोर्स के रूप में लैक्टोज को। अदरवाइज ग्लूकोज को प्रेफर करता है एनर्जी के सोर्स के रूप में। तो यहाँ पर आपको ZYA जो दिख रहा है येलो सेगमेंट्स, ये स्ट्रक्चरल जीन का सेगमेंट है। ओ सेगमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ऑपरेटर जीन का सेगमेंट है डीएनए में, क्रोमोसोम में बैक्टीरिया के। और P इज़ द प्रोमोटर साइट एंड I इज़ द ये रिप्रेशर प्रोटीन सेगमेंट हो गया, रिप्रेशर साइट हो गया जो रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है। तो I जो रिप्रेशर नॉर्मल कंडीशन में जब लैक्टोज अवेलेबल नहीं है मीडिया में, उस कंडीशन में रिप्रेशर प्रोटीन एक्सप्रेस होता है और रिप्रेशर प्रोटीन जाकर ऑपरेटर साइट से बाइंड हो जाता है और ऑपरेटर साइट को ब्लॉक कर देता है। जहाँ प्रोमोटर साइट होती है बाइंडिंग फॉर आरएनए पॉलीमरेज के लिए। आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो ये मैसेंजर आरएनए बनाता है, यानी फंक्शनल जीन की कॉपी मैसेंजर आरएनए में करता है और मैसेंजर आरएनए से फिर फंक्शनल प्रोटीन आगे फर्दर बनता है और वो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो प्रोमोटर साइट बाइंडिंग साइट जो आरएनए पॉलीमरेज के लिए है, जब ऑपरेटर साइट ब्लॉक होगी रिप्रेशर प्रोटीन से तो फिर आरएनए पॉलीमरेज आगे प्रोसीड नहीं कर पाता है उस प्रोसेस को करने के लिए। तो उस कंडीशन में ये मॉडल ओपेरॉन सिस्टम क्या होगा, ओपेरॉन्स जो होंगे ऑफ होंगे, यानी ये एंजाइम्स जो आपको 3 एंजाइम्स जो दिख रहे हैं लैक्टोज के डाइजेशन में, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज, ट्रांसएसिटाइलेज, ये एक्सप्रेस नहीं होंगे इन द एब्सेंस ऑफ द लैक्टोज। ये दिस इज़ अ जनरल मॉडल। ये दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन्स। तो लैक-जेड जो जीन है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए करता है जो कि लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है एंजाइम। और ये लैक-वाई जो जीन है ये गैलेक्टोज परमेज एंजाइम को ट्रांसक्राइब करता है, एक्सप्रेस करता है और ये एंजाइम सेल को परमिट करता है, अलाउ करता है फॉर द एंट्री ऑफ द लैक्टोज इनटू द सेल। लैक-ए जो है ये थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम को एक्सप्रेस करवाता है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को के एक्शन को ही प्रमोट करता है। दीज आर सम साइट्स इन दी क्रोमोसोम्स ऑफ दिस ओपेरॉन मॉडल। ऑपरेटर साइट जो आपको बताया कि ये रिप्रेशर के बाइंडिंग की साइट है, अगर ये साइट ब्लॉक हो गई तो प्रोमोटर साइट पर बाइंड होने वाला आरएनए पॉलीमरेज आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाता है प्रोसेस। रिप्रेशर वो साइट हो गई जो जीन रिप्रेशर प्रोटीन की कोडिंग जिसमें प्रेजेंट होती है। लैक-आई वो सेगमेंट हो गया जो इस रिप्रेशर प्रोटीन के बनने को भी रेगुलेट करता है।
देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया ग्लूकोज अगर एब्सेंट है तब ये सिस्टम ओपन होता है, ऑफ यानी ऑन होता है, अदरवाइज ये ऑफ ही रहता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया ग्लूकोज को ज़्यादा प्रेफर करता है क्योंकि वो इजी डाइजेस्टेबल है और क्योंकि वो मोनोसेक्राइड है, और लैक्टोज इज़ द गैलेक्टोसेक्राइड, वो सॉरी लैक्टोज इज़ अ डाइसेक्राइड। इसीलिए लैक्टोज को तब प्रेफर करता है अगर ग्लूकोज उसके मीडियम में प्रेजेंट नहीं है। तो दो रेगुलेटर्स जनरली इसको ऑन ऑफ करते हैं, लैक्टोज और ग्लूकोज के लेवल। जैसा आपको अभी बताया कि लैक्टोज और ग्लूकोज का लेवल किस तरीके से इसको अफेक्ट करेगा। लैक्टोज अगर प्रेजेंट है और ग्लूकोज नहीं है तो उसी कंडीशन में तो दो रेगुलेटर कौन कौन से हो गए जो इसको रेगुलेट करते हैं मेन, वो है लैक रिप्रेशर और कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को प्रमोट करते हैं ताकि आरएनए पॉलीमरेज अच्छे से फिक्स हो सके अपने प्रमोटर साइट पर और आगे वो ट्रांसक्राइब कर सके स्ट्रक्चरल जीन्स को। दूसरा ये लैक रिप्रेशर जो है, लैक रिप्रेशर प्रोटीन ये ऑपरेटर साइट को ऑफ कंडीशन में ब्लॉक करता है, ऑन कंडीशन में रिप्रेशर प्रोटीन अलग हो जाता है। कैसे अलग हो जाता है अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। एक्चुअली अगर लैक्टोज मीडियम में अवेलेबल है और ग्लूकोज नहीं है तो लैक्टोज से ही अब बैक्टीरिया ने एनर्जी हार्वेस्ट करनी है, तो उस कंडीशन में कुछ अमाउंट लैक्टोज का अपने आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एलो लैक्टोज। और क्योंकि ये लैक रिप्रेशर प्रोटीन जो है ये इसके एलोस्टिक साइड से जाके बाइंड हो जाता है एलो लैक्टोज, और जब एलोलैक्टोज और रिप्रेशर प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स है ये बन जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर के साइड पे जहाँ बाइंड अप नहीं हो पाता और उससे अलग हो जाता है, ऑपरेटर साइड फिर ओपन हो जाती है, खुल जाती है। तो यहाँ पर एक लैक्टोज क्या है, खुद इंड्यूसर का काम भी कर रहा है, तो ये इंड्यूस टाइप का ओपरॉन सिस्टम है जिसमें किसी मेटाबोलाइट की प्रेजेंस उस ऑपरेटर को खोलने के लिए इंड्यूस कर रही है, ओपन करने के लिए ऑन करा रही है। तो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन सेकंड जो रेगुलेटर है वो है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है जो कि ग्लूकोज सेंसर है। ग्लूकोज का अमाउंट अगर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में एक हंगर सिग्नल जनरेट होता है साइक्लिक एएमपी। जब साइक्लिक एएमपी और कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स कैप साइट होती है डीएनए में ही जस्ट बिफोर द प्रोमोटर साइट। आप इसमें मॉडल में देख सकते हैं, आप इस मॉडल में देख सकते हैं जिसमें कैप साइट दिख रहा है जस्ट बिफोर द प्रोमोटर साइट। आप देख रहे हैं प्रोमोटर और ऑपरेटर साइट के कुछ पार्ट जो है ओवरलैप कर रहा है, जिस वजह से अगर ऑपरेटर साइट रिप्रेशर प्रोटीन से ब्लॉक होता है तो आरएनए पॉलीमरेज उससे अच्छे से जाकर बाइंड अप नहीं हो पाता है क्योंकि उसका कुछ स्पेस रिप्रेशर प्रोटीन ने ब्लॉक किया हुआ होता है। इसीलिए जब ऑपरेटर साइट ओपन होता है, रिप्रेशर प्रोटीन उससे हट जाता है, तब आरएनए पॉलीमरेज उससे अच्छे से बाइंड अप हो जाता है। उसकी बाइंडिंग को प्रमोट करने के लिए एक कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन होता है और ये कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन ग्लूकोज सेंसर होता है, यानी कि ग्लूकोज का लेवल जब कम होता है तब साइक्लिक एएमपी जो हंगर सिग्नल है वो जनरेट होता है जो इसके साथ बाइंड अप होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। आपको एक कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा यहाँ पर, तो जो कैप साइड से बाइंड हो रहा है ये प्रमोट करता है आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग को एफिशिएंटली टू द प्रोमोटर साइट। और जब आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट से एफिशिएंटली बाइंड अप होगा और ऑपरेटर साइट ओपन होगा तब लैक जेड, लैक वाई, लैक ए ये जो जीन्स हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ये सक्सेसफुली ट्रांसक्राइब होंगे और फंक्शनल एंजाइम्स बनाएंगे लैक्टोज के डाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, एक कंडीशन जिसमें लैक्टोज अवेलेबल नहीं है और दूसरा कंडीशन जिसमें लैक्टोज है। तो आप देख रहे होंगे जिसमें लैक्टोज अवेलेबल नहीं है तो उसमें तो आरएनए रिप्रेशर प्रोटीन ने ऑपरेटर साइट को ब्लॉक किया हुआ है, तो ब्लॉक किया हुआ है, रिप्रेशर प्रोटीन वहाँ पे अटैच है, तो उस कंडीशन में आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट से क्लोजली बाइंड अप नहीं हो पाएगा और जिससे कि स्ट्रक्चरल जीन्स यानी ओपेरॉन जीन्स, इन जीन्स को ट्रांसक्राइब वो प्रॉपरली नहीं ट्रांसक्राइब ही नहीं कर पाएगा। आप दूसरी कंडीशन आप देख रहे हैं जिसमें लैक्टोज है, तो लैक्टोज में कुछ अमाउंट लैक्टोज का उसका आइसोमेरिक फॉर्म बन जाता है एलो लैक्टोज, और ये एलो लैक्टोज बाइंड अप हो जाता है लैक रिप्रेशर प्रोटीन के साथ। आपको यहाँ पे बाइंडिंग भी दिख रही होगी एलो लैक्टोज विद रिप्रेशर, तो उससे ये फिर ऑपरेटर साइट के साथ ज़्यादा देर बाइंड नहीं हो पाता और अलग हो जाता है इसकी बाइंडिंग। फिर आरएनए पॉलीमरेज सफिशिएंटली
एफिशिएंटली यहाँ पर बाइंड अप हो जाता है और कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन इसकी बाइंडिंग को प्रमोट करता है और सारे एंजाइम्स लैक्टोज डाइजेशन के ट्रांसक्राइब होते हैं और एक्सप्रेस्ड होते हैं। यहाँ पर एक शॉर्ट समरी है इस पूरे एक्टिविटीज़ पूरे ऑपेरॉन सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए कि कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें ये ऑपेरॉन सिस्टम ऑन होगा और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें ये ऑपेरॉन सिस्टम ऑफ होगा। तो आप पहली कंडीशन आप देख लीजिए जिसमें ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों ही ज़्यादा अमाउंट में है, प्लस यानी कि दोनों ही मीडिया में अवेलेबल हैं। तो मैंने एक बात आपको बताई कि जब दोनों अवेलेबल होंगे तो उस कंडीशन में, क्योंकि बैक्टीरिया लाइक करता है ग्लूकोज को, वो मोनोसेक्राइड है, इजी डाइजेस्टेबल है, तो ग्लूकोज को ही प्रीफर करेगा, लैक्टोज को नहीं। तो लैक्टोज को जब वो प्रीफर ही नहीं कर रहा, उसकी एंट्री ही तो फिर उस कंडीशन में ये ऑपेरॉन सिस्टम क्या होगा, ऑफ ही रहेगा। उस कंडीशन में कोई हंगर सिग्नल डेवलप नहीं हो रहा तो एक्टिवेटर प्रोटीन भी नहीं होगा, कैप प्रोटीन नहीं होगा। कैप प्रोटीन नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को वो प्रमोट नहीं करेगा। इसलिए आरएनए पॉलीमरेज भले ही लैक्टोज अवेलेबल है तो उसका एलोलैक्टोज फॉर्म ऑपरेटर रिप्रेशर प्रोटीन के साथ जुड़कर रिप्रेशर प्रोटीन को भी अलग कर रहा है। लिफ्टेड ऑफ लिखा हुआ है इसमें, लिफ्टेड ऑफ ऑपरेटर साइट, ठीक है, लेकिन फिर भी वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही, लैक ऑपेरॉन की ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हंगर सिग्नल साइक्लिक एएमपी नहीं है जो कि कैटालिटिक एक्टिवेटर प्रोटीन को एक्टिवेट करे, क्योंकि ग्लूकोज तो है ही अमाउंट में अवेलेबल। तो वहाँ पर साइक्लिक एएमपी बाइंड अप नहीं होगा कैटालिटिक एक्टिवेटर प्रोटीन से। तो उस केस में आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग जो है प्रॉपरली नहीं हो पा रही है अपने प्रोमोटर साइट पर, और वो बार बार उससे स्लिप ऑफ हो जा रहा है, हट जा रहा है, बाइंड हो रहा है, हट जा रहा है, जिसकी वजह से वो ऑपेरॉन को यानी स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब नहीं कर पाता। इसलिए इस कंडीशन में भी कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। दूसरी कंडीशन जिसमें ग्लूकोज तो है लेकिन लैक्टोज नहीं, तो उस कंडीशन में भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर भी एक्टिवेटर प्रोटीन तो नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज अवेलेबल है तो साइक्लिक एएमपी नहीं होगा, तो एक्टिवेटर प्रोटीन नहीं है। और दूसरा लैक्टोज ही नहीं है तो रिप्रेशर साइड भी पूरी की तरह ब्लॉक रहेगी, रिप्रेशर साइड पूरी तरह ब्लॉक रहेगी। इसलिए यहाँ पर भी कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। जहाँ दोनों ही नहीं है तो वहाँ पर कोई कंडीशन नहीं होगी, इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं होगी तो कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। यानी कि रिप्रेशर भी ब्लॉक रहेगा, रिप्रेशर भी ऑपरेटर को ब्लॉक करके रखेगा, और एक्टिवेटर प्रोटीन भी नहीं होगा। एक्टिवेटर प्रोटीन होगा क्योंकि ग्लूकोज नहीं है, तो उस कंडीशन में एक्टिवेटर प्रोटीन तो है, क्योंकि साइक्लिक एएमपी और एक्टिवेटर प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो अपने कैप साइड में तो बाइंड होगा। लेकिन जब रिप्रेशर ऑपरेटर साइड ब्लॉक्ड रहेगी रिप्रेशर प्रोटीन से, तो प्रोमोटर साइड पर आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक्ड रहेगा, आगे वो प्रोसीड नहीं कर पाएगा, इसलिए उस कंडीशन में भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। लास्ट कंडीशन में आप देखेंगे ग्लूकोज नहीं है लेकिन केवल लैक्टोज है। तो उस कंडीशन में जहाँ केवल लैक्टोज है, ग्लूकोज नहीं है, तो वहाँ सारी कंडीशन देखिए, एक्टिवेटर प्रोटीन भी एक्टिवेट होकर बाउंड हो गया डीएनए से, रिप्रेशर प्रोटीन लिफ्टेड ऑफ हो गया क्योंकि लैक्टोज है, एलोलैक्टोज जाकर रिप्रेशर प्रोटीन से जुड़ जाएगा और रिप्रेशर प्रोटीन अपनी ऑपरेटर साइड से अलग हो जाएगा। तो अब और कैप प्रोटीन यानी कैप साइड पर कैटालिटिक एक्टिवेटर प्रोटीन जुड़ा हुआ है, तो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग जो है प्रॉपरली हो पाएगी प्रोमोटर साइड पर, और वो प्रॉपरली ट्रांसक्राइब करेगा सभी लैक्टोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, एंड द फर्दर ये प्रोसेस ऑन हो जाएगी। होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।